Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान जान लेते हैं, जिससे इस टेंस को पढ़ना हमको इजीली आ जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है? ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय का भी वर्णन किया जाता है, क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड मैं पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दी हूँ, पास्ट का भी डिटेल पढ़ा दी हूँ, प्रेजेंट का भी पढ़ा दी हूँ। तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जिससे आपको मेरी पिछली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो मैं प्रॉपर क्लासेस पढ़ा रही हूँ इसको आप पढ़िए प्रॉपर वे में। और टेंस में डिटेल पढ़ा दी हूँ, टेंस का लास्ट स्टेप चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी किए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसको अदर वे में अगर कहिए तो क्या कह सकते हैं? सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को अदर वे में सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी मीन होता है साधारण वाक्य। तो अब अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को अदर वे में फार्मूला भी कह सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं विल या शैल। ये क्या है? यही हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। उसके बाद अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ शैल हैव बीन, और अदर सब्जेक्ट है तो उनके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। और वर्ब हमारा क्या है? यही क्रिया है, इसकी क्या लगाएंगे हम? आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। सिंस या फॉर कहाँ पे? वेयर इज यूज ऑफ सिंस एंड वेयर इज यूज ऑफ फॉर। सिंस का यूज निश्चित टाइम के लिए किया जाता है, फॉर का यूज अनिश्चित टाइम के लिए, प्लस टाइम। टाइम को लास्ट में डिनोट किया जाएगा। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताया स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ ही लिए हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू वन बाय वन समझाने को आपको ट्राई करूँगी, आप भी मेरे साथ समझिए। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, दीपक 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। इसको ट्रांसलेट कैसे हुआ देखिए। दीपक, सबसे पहले हमारा दीपक क्या है? सब्जेक्ट, तो इसको लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। दीपक के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। क्यों? आई और वी नहीं है, मैं बोली आई और वी सब्जेक्ट के साथ ओनली शैल लगेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट कुछ भी रहे उसके साथ, नेम हो या फिर अदर एनीथिंग, उसके साथ विल लगेगा। तो यहाँ पे विल हैव बीन। वर्ब क्या है? रीड, आईएनजी फॉर्म रीडिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। दीपक 10 मिनट से क्या पढ़ रहा होगा? क्वेश्चन किया जाए तो यहाँ पे क्या है? अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो अंग्रेजी हमारा कि इंग्लिश क्या होगा? अंग्रेजी का इंग्लिश। तो यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। फॉर, फॉर क्यों लगा? 10 मिनट से निश्चित टाइम नहीं है, निश्चित टाइम है, इसलिए फॉर लगा 10 मिनट्स। एग्जाम्पल नंबर 2, वह सुबह से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट इज ही? ही हमारा सब्जेक्ट, ही के साथ भी विल हैव बीन, प्ले वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब का लगेगा प्लेइंग। सिंस हमारा किस क्यों लगा यहाँ पे? सुबह से। सुबह क्या है? निश्चित टाइम है। उसके बाद लास्ट में टाइम दिलाएगा सिंस या फॉर। टाइम क्या है? मॉर्निंग, सुबह से। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3, खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। द प्लेयर्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट। प्लेयर के साथ भी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल हैव बीन। प्ले हमारा क्या है? वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग
2 घंटे, ये भी निश्चित टाइम नहीं है, निश्चित टाइम है तो इसके लिए क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। एग्जाम्पल नंबर 4 एंड लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, हम 1 घंटे से पत्र लिख रहे होंगे। क्या कह रहा है, हम 1 घंटे से पत्र लिख रहे होंगे, ध्यान से सुनिए। तो हम हमारा क्या है, हम का इंग्लिश वी, और मैं पहले ही क्या बताई हूँ, आई और वी सब्जेक्ट जब आ जाए उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल हैव बीन, यहाँ पे लगे वी शैल हैव बीन, राइट वर्ब आईएनजी फॉर्म राइटिंग, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। 1 घंटे से, निश्चित टाइम नहीं है, निश्चित टाइम है तो यहाँ भी क्या लगेगा, फॉर 1 आवर्स। वी शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर्स। आई होप मेरे द्वारा बताया हुआ ये सारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आया होगा। इस तरह से आप जैसा कि देखे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान बता दी हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके बता दी हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। एक और एग्जाम्पल बता दे रही हूँ जिससे आपको जो डाउट हो कुछ क्लियर हो। निधि 2 घंटे से गाना गा रही होगी। तो 2 घंटा जो अभी मैं बताई हूँ आपको, ये बताइए निश्चित टाइम है का अनिश्चित टाइम है, अनिश्चित टाइम है। अगर बोलता 2 बजे से तो ये निश्चित टाइम होता, लेकिन 2 घंटे से बोल रहा है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, निधि विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट टेंस रहा। इस वीडियो में आप सभी को जो भी मैं बताई हूँ इसका जो इससे रिलेटेड जो भी है अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।